प्रश्न संख्या 107। मिश्र बंधुओं ने किस कवि के संबंध में लिखा है? इनका काव्य ऐसा उद्दंड और प्रबल है कि उसका जोड़ ढूंढना अत्यंत कठिन है। वीर रस को तो मानो इस महाकवि ने बिल्कुल अपना ही लिया है और उसका प्रायः पहला ही कवि होने पर भी ये उसमें अद्वितीय है। चंद बरदाई, गोरेलाल, भूषण या सूदन? सही उत्तर है भूषण। मिश्र बंधुओं ने अपने ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद में महाकवि भूषण के संबंध में लिखा है। भूषण का कविता काल 1700 के आसपास प्रारंभ होकर 1772 तक चला है, पर 1720 के पहले उनकी कविता प्रौढ़ न थी तथा 1720 के पीछे उनके कुछ ही स्फुट छंद मिलते हैं। इनका काव्य ऐसा उद्दंड और प्रबल है कि उसका जोड़ ढूंढना अत्यंत कठिन है। वीर रस को तो मानो इस महाकवि ने बिल्कुल अपना ही लिया है और उसका प्रायः पहला ही कवि होने पर भी ये उसमें अद्वितीय है। अवश्य ही कई अन्य कवियों ने भी उक्त रस में जोरदार कविता की है, पर इन महाराज का सामना कोई भी नहीं कर सकता। इनके वीर वर्णनों को पढ़कर रोमांच हो आता है और कातरों तक के जी में उत्साह उमड़ पड़ता है। भूषण जी ने जैसी उत्तम कविता की, वैसे ही शिवाजी और छत्रसाल जैसे पुरुष सिंह इनको नायक भी मिल गए थे, जिनके प्रताप और आतंक वर्णन करने में अतिशयोक्ति भी पीछे ही रह जाती है। जातीयता एवं हिंदू प्रेम इस कवि रत्न में कूट कूट कर भरा था। इनकी गणना हिंदी के परमोच्च कवियों में है और हमारे नवरत्न में इनको 5वां स्थान मिला है। कविता ही के बल से इनका विभव राजों के समान हो गया था। जहांगीर के राजत्व काल में जन्म लेकर इन्होंने जातीयता का जन्म एवं पूर्ण विकास तथा मुगलों का पतन एवं पेशवाओं का साम्राज्य स्थापित होने के पीछे अपनी सभी अभिलाषाएं पूरी हो जाने के उपरांत 102 वर्ष की आयु में शरीर त्यागा। इन महाराज का नाम हिंदी साहित्य में सदा अचल रहेगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में भूषण के संबंध में लिखा है। वीर रस के ये प्रसिद्ध कवि चिंतामणि और मतीराम के भाई थे। इनका जन्म काल संवत 1670 है। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी थी, तभी से ये भूषण के नाम से ही प्रसिद्ध हो गए। इनका असल नाम क्या था इसका पता नहीं। ये कई राजाओं के यहाँ रहे। अंत में इनके मन के अनुकूल आश्रयदाता जो इनके वीर काव्य के नायक हुए छत्रपति महाराज शिवाजी मिले। पन्ना के महाराज छत्रसाल के यहाँ भी इनका बड़ा मान हुआ। कहते हैं कि महाराज छत्रसाल ने इनकी पालकी में अपना कंधा लगाया था, जिस पर इन्होंने कहा था, सिवा को बखानो कि बखानो छत्रसाल को। ऐसा प्रसिद्ध है कि इन्हें एक एक छंद पर शिवाजी से लाखों रुपए मिले। इनका परलोकवास संवत 1772 में माना जाता है।